दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल रेलवे वाले में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेल राजभाषा, जो कि LDC एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। तो शुरू करते हैं। भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों, भारत संघ की राजभाषा है हिंदी है, जो कि देवनागरी लिपि में है। देवनागरी लिपि में हिंदी है। प्रश्न नंबर 2, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? तो ये दोस्तों 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ। 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ है। प्रश्न नंबर 3, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो दोस्तों ये 1967 में संशोधित हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से है? तो दोस्तों क क्षेत्र, ख क्षेत्र तथा ग क्षेत्र के अंतर्गत 3 क्षेत्रों में बांटा है। राजभाषा नियम के अधीन 3 वर्गीकृत किया गया 3 क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य है बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जो कि क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ और दमन एवं दीव, दादर और नगर हवेली, जो कि ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों क और ख क्षेत्र के अलावा जो भी राज्य बच गए वो ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप सबको पता है, 14 सितंबर को हर बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा है अंग्रेजी। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से प्रभावी हुई? तो ये 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है धारा 4, जो कि राजभाषा अधिनियम 1963 में बना था, उसकी धारा 4 संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद जो 343 से 351 के संविधान के भाग किसमें है? तो 17वें भाग में है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किससे है? तो उच्च न्यायालय के निर्णय में हिंदी राजभाषा के विकल्प के रूप में प्रयोग करने से है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं 6 एवं 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होती है। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश व बिहार के अंतर्गत उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। रेल मंत्रालय के निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति में कौन सी उप समिति करती है? तो दूसरी उप समिति करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजभाषा विभाग में प्रयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति का आप क्या समझते हैं? तो इससे हम समझते हैं राजभाषा कार्यान्वयन समिति। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी में कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? तो ये प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री खुद केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार के प्रगति की समीक्षा किस समिति के द्वारा की जाती है? तो हिंदी सलाहकार समिति के द्वारा की जाती है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो जनवरी 1976 को संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। राजभाषा की संसद समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 30 सदस्य होते हैं, जो 20 लोकसभा में होते हैं तथा 10 राज्यसभा में होते हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं साइन बोर्ड की भाषा की दृष्टि से किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों सबसे ऊपर हिंदी होता है, उसके नीचे अंग्रेजी होता है। सबसे ऊपर हिंदी, उसके बाद में अंग्रेजी होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई है, जो इस प्रकार के असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोगरी। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता? तो ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। राजभाषा की संसद समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो हिंदी में परागामी प्रयोग की समीक्षा करना एवं राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना है।
प्रमुख नगरों में गठित नगर राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों को आवधिकता क्या है? तो 3 महीने में एक बार होती है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आवधिकता है 6 महीने में एक बार। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो राजभाषा का विधान गृह मंत्रालय। हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम को कब संशोधित किया गया? तो 1967 में। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में है। केंद्र सरकार के लोकप्रिय कर्मचारी के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या होता है? तो प्राग होता है लोकप्रिय अंतिम पाठ्यक्रम प्राग। हिंदी पाठ्यक्रम को प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? तो नियमित है, गहन है, पत्राचार है, निजी है। हिंदी पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होने के लिए कोई अर्ह होंगे केंद्र सरकार के श्रेणी के ऊपर के अधिकारी और कर्मचारी। रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम किस भाषा में प्रदर्शित किया जाता है? किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो क्रम से प्रादेशिक भाषा, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी में। आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मों को किस प्रकार से तैयार किया जाता है? द्विभाषी हिंदी व अंग्रेजी। रबड़ मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो चुप हिंदी फिर अंग्रेजी, ये 2 द्विभाषी होते हैं, एक लाइन हिंदी में एक लाइन अंग्रेजी में होता है। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 में है। अनुच्छेद 120 में है। संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 344 के और 351। राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो 1976 को राजभाषा नियम बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के 17 भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो 9 अनुच्छेद है, 17 भाग में 9 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा कार्यालय हिंदी परिभाषाएं चलाता है? गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो चलाता है। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? वर्ष 1955 में। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री बाला साहब गंगाधर खेर थे। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। भारतीय संविधान की राजभाषा संबंधित भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 210। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता थे। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? दोस्तों, सरकार का सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह राजभाषा है, और देश की अधिकांश जनता जिस भाषा को बोलती है वह राष्ट्रभाषा कहते हैं, अर्थात पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस प्रकार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा है। राजभाषा समिति का गठन किस स्तर पर किया गया है? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रालय स्तर पर अध्यक्ष संबंधित केंद्रीय मंत्री होता है, कार्यालय पर अध्यक्ष कार्यालय प्रमुख होता है, नगर स्तर पर अध्यक्ष नगर का सर्वोत्तम पदाधिकारी होता है। दोस्तों, केंद्रीय हिंदी संस्थान किस मंत्रालय के अधीन आता है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी संस्थान आता है। राजभाषा के नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो कै व खै जो नहीं आता उसको ग में रखा गया है, इसलिए लक्षद्वीप भी ग क्षेत्र में आएगा। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राजभाषा हिंदी के अनुसार अंडमान एवं निकोबार को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो कै क्षेत्र में रखा गया है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं, 20 लोकसभा से व 10 राज्यसभा में। राजभाषा संसद समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 20 होते हैं।